वापस आ जाए क्लास में, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, तो अभी वापस मैथ की क्लास पे आ जाएं। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? मेरी यस सर, ओके। तो हम को थोड़ा सा इशू हुआ था नेट में, उसके लिए माजरत। अच्छा बच्चे, तो अभी हम पहुंचे थे, ये हमने कुछ चीजें कर ली थी, मैंने एम्पलीट्यूड पे बात किया था। चलें जी, दोबारा जो बेसिक हमारा टॉपिक एक्सरसाइज है वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। ये पोलर फॉर्म से है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? The polar form of complex number is defined as z is equal to r cis theta. Z is equal to r cis theta, ये पोलर फॉर्म होती है बेटा। और अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा r इंटू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। यहाँ पे एक एंगल यूज हो रहा है थीटा, हमने बेसिकली वही फाइंड करना। सबसे पहले देखेंगे इसमें, देखें ये जो पोलर फॉर्म है इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं फार्मूले में, एक आर एक थीटा। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आर, ये आर क्या है, एंड थीटा क्या है। आर क्या है? आर बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस वैल्यू है वो आर होती है। और थीटा क्या होता है? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। थीटा क्या है? टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब बच्चे ये देखिए, जो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, थीटा, यहाँ पे जो हमें थीटा लेना है ये बेसिकली टेन इनवर्स वाई एक्स नहीं, बल्कि हमने प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड लेना है। ओके जी, आर क्या है? जी मॉड थीटा क्या है? टेन इनवर्स एक्स। जो अब ओके, आगे डेफिनेशन आ जाती है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी, the value of theta satisfying equation is known as amplitude or argument. Principal amplitude of the unique value of theta such that minus pi less than equal to less than theta less than equal to pi is called। थीटा की हर वैल्यू जो tan इनवर्स y ओवर x को सेटिस्फाइड करती है वो बच्ची होता है एम्पलीट्यूड। लेकिन थीटा की यूनिक वैल्यू जो इस सेंटर में लाई करती है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, वो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड होता है। और हम पोलर फॉर्म में जो थीटा है वो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ही यूज करते हैं, राइट। तो ये है एम्पलीट्यूड। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट, इफ z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड जी होता है जी, आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स y ओवर x। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा जो हम यूज करेंगे वो tan इनवर्स y ओवर x। पॉइंट नंबर टू, इफ z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस वक्त जो थीटा की वैल्यू यूज करेंगे वो है पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। इफ z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर थीटा जो हम यूज करेंगे वो नेगेटिव इनटू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। और अगर z इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो देन थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y ओवर x। जब तक ये चार स्टेप आपको समझ नहीं आ सकेंगे तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पोलर हमारा स्टार्ट ही पोलर फॉर्म से होगा।
ठीक हो गया जी। तो आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी आपने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये 4 स्टेप याद होने चाहिए। पहला क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y ओवर x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फिर थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो फिर थीटा की वैल्यू होगी माइनस इनटू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, थीटा की वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि हाउ कैन वी जज द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो बच्चे सुन लें, बल्कि साथ लिख लें अगर कॉपी पेज है। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हों, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हों तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहली बात लिख लें, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही पॉजिटिव हों तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो लेकिन इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो वो लाई करेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात क्या है कि अगर रियल पार्ट नेगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो तो वो बेटा लाई करता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर रियल और इमेजिनरी दोनों ही नेगेटिव हो, रियल पार्ट भी नेगेटिव हो इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव हो, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो तो वो लाई करता है चौथे क्वाड्रेंट में। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो तो पहला क्वाड्रेंट में से कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर रियल नेगेटिव हो इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो रियल नंबर नेगेटिव हो इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर रियल बी नेगेटिव हो इमेजिनरी बी नेगेटिव हो तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर रियल पॉजिटिव हो लेकिन इमेजिनरी नेगेटिव हो तो वो चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है। और अगर कॉम्प्लेक्स में पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा की वैल्यू ली जाएगी tan इनवर्स y ओवर x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा की वैल्यू यूज की जाएगी पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू आएगी माइनस इंटू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। और अगर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर थीटा की वैल्यू यूज की जाएगी माइनस tan इनवर्स y ओवर x। ये दो स्पेशल केस है, पांचवा और छठा। ये मैंने स्पेशल केस लिखे हैं बच्चे, पांचवा और छठा। आर्गुमेंट यानी थीटा x प्लस एओटा 0 अगर सिर्फ रियल पार्ट हो, उसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो, हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पोलर फॉर्म में, तो यहां पे वो आर्गुमेंट है जो थीटा है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जी सर फोर्थ वाला गेन बता दें। बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में उस वक्त लाई करता है जब x की वैल्यू यानी रियल वैल्यू पॉजिटिव हो और इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव हो। अगर रियल वैल्यू पॉजिटिव है इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स नंबर चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर क्वाड्रेंट चौथे में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू होती है माइनस tan इनवर्स y ओवर x। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
पार्ट नंबर 5 देखें जी, ये दो मैंने स्पेशल केस बनाए हैं 5 एंड 6, ये याद रखना कि ये पार्ट स्पेशल केस है। क्या स्पेशल इनमें स्पेशल चीज है कि इसमें पूरा कम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन, या तो प्योर इमेजिनरी गिवन होगा या प्योर रियल गिवन होगा। प्योर रियल पार्ट मतलब होगा कि उसमें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होगी, उसमें इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये कोई इंतहाई घटिया किस्म की तबीयत का बच्चा जो है इस पेज के ऊपर लाइन डाल रहा है। ठीक हो गया जी, ये बॉयज की तो इतनी हिम्मत है नहीं, तो गर्ल्स कौन सी है वो मुझे पता भी चल गया है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट उसका नाम लेके बात करूंगा। ठीक हो गया जी, आपके इसी रवैये से मैं अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं कर रहा। ओके, अल्लाह हाफिज। सोनिया खालिद है, ठीक है, ये नाम साथ आ जाता है जो बच्चा लाइन डालते हैं, इसको क्लोज करें ना।